रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम मुझसे माफी मांग रहे। मैं अपनी बेटी की जान से खेलने वाले डॉक्टर को सजा दिलवाना चाहती हूँ। मैं तो ट्रैक से ऑफिस क्यों नहीं आ जाती? You know that we are good friends. I can cheer you up. मिसेस सक्सेना से कहिएगा कि हेल्पलाइन उनका केस लेने को तैयार है। क्या कह रही हैं आप? मैंने सिमरन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दिया है। ये क्या पागलपन है मिसेस सक्सेना? सिमरन ने जानबूझकर बदला लेने के लिए ऐसा किया? आप उस पर क्रिमिनल केस कर रही हैं? आप होश में तो है? जी, होश तो आपके उड़ गए ये नोटिस देखकर। अब पता चलेगा आप सबको कि किसी की जान से खेलकर बच नहीं सकती सिमरन। आप होती कौन है सिमरन पर दोष लगाने वाली, उसे सजा दिलवाने वाली? अपनी बेटी खोने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कहती फिरेंगी। मैं आपको मुझे कुछ मत कहिए। अपना सारा गुस्सा, सारी दलीलें संभाल कर रखिए, अदालत में काम आएंगी आपके। She's insane. मम्मी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किस तरह से बर्ताव किया उसने सिमरन के साथ। दुख की इस घड़ी में अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है तो इंसान चुप रह जाता है, लेकिन अभी की माँ। पापा प्लीज अब आप मामा को कुछ मत कहिएगा, वैसे बहुत दुखी है वो अभी। कहाँ गई थी? कुछ बताया भी नहीं। सत्यव्रत जी का फोन आया था, कुछ कहा था तुमने उनसे? हमसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। उन्होंने कहा कि वो लोग तैयार हैं। अब तो खुश हो तुम? पता है, लेकिन उनके इस दिखावे की अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है उन लोगों पर, इसलिए मैंने ही उन लोगों पर केस कर दिया। अभी वहीं से आ रही हूं। पुलिस से नोटिस भी भिजवा दिया और डॉक्टर सिमरन की पहचान भी करवा दी। कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि अच्छाई का नाटक करने वाली डॉक्टर सिमरन की असलियत क्या है। क्या हो गया तुम्हें? सिमरन पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस? हैरानी होती है मुझे तुम पर, तुम्हारी सोच पर। कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है जीजा? इस औरत ने सारे पेपर्स में सिमरन का नाम उछाला है, खुल्लम खुल्ला उसे अपनी बेटी की कातिल कहा है। डिस्गस्टिंग। अरे किसी क्रिमिनल के बारे में भी इंसान कुछ कहता है तो एक आध बार सोच लेता है, लेकिन ये औरत, और ये क्यों पड़ी है मेरी सिमरन के पीछे? अब तो उसके लाडले ने दूसरी शादी भी कर ली है। ये रिश्ता कभी का प्लीज सौरभ, कंट्रोल योरसेल्फ। इस वक्त तो हमने सिमरन को संभालना है। वही तो हम सब कर रहे हैं दीदी, बार बार सिमरन को संभालते हैं, लेकिन फिर कोई झटका, फिर कोई दुख। क्या ये परेशानियां जिंदगी भर मेरी बेटी का पीछा करती रहेंगी? सौरभ, तुम्हें तो सच पर सबसे ज्यादा यकीन है ना, फिर ये डर क्यों? दुनिया में अगर मिसेस सक्सेना जैसे लोग हैं तो जस्टिस नाम की चीज है ना। जब हमें मालूम है कि इस सारे मामले में सिमरन कहीं भी गलत नहीं है,
इस तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत? मुझे मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन देखो बेटा, तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। पहले की तरह तुम बस अपना काम करती रहो। बेटा, यूं मुंह छुपाकर घर में बैठी रहोगी तो लोग तो इस बकवास को सच मान लेंगे ना। नहीं, अब मुझसे नहीं होगा पापा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्यों तुम लोगों को और बातें करने का मौका देना चाहती हो? ऐसी बात नहीं है पापा। आप प्लीज ये मत सोचिए कि मैं दुनिया को फेस नहीं करना चाहती या नहीं कर सकती। आई एम रियली वेरी डिप्रेस्ड। आप जानते हैं आनंदी मेरे लिए क्या थी पापा? एक दोस्त से बढ़कर, इनफैक्ट कविता और रश्मि जैसे थी वो मेरे लिए। अभी इस मेंटल स्टेट में मैं अपने पेशेंट्स को क्या हेल्प कर पाऊंगी? सिमरन बेटा, मैं समझता हूं। सिमरन ठीक कह रही है, उसे थोड़ा वक्त दो। कुछ लोगों को दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है, भले ही इसमें उनका टाइम और एनर्जी क्यों नहीं वेस्ट हो रही हो। अभी की मदर उनमें से एक है। तुम्हें याद है रश्मि, तुमने मुझसे ऐसे लोगों की साइकोलॉजी के बारे में पूछा था। अभी की मदर सिमरन पर यह बेसलेस केस फाइल करके यही प्रूव कर रही है, पर वो सिमरन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अरे सिमरन के साथ इतने लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, रेपुटेशन है, डेडिकेशन है, और उसके अलावा शी इज नॉट एट फॉल्ट। उन पर इस बात का कोई भी असर नहीं होने वाला। आई नो सर, लेकिन सिमरन दीदी के साथ एक और चीज है, आप जैसे फ्रेंड्स की गुड विशेस। सर थैंक यू वेरी मच। आप मेरी दीदी के बारे में सोचते हैं, उनकी इतनी परवाह करते हैं। रश्मि, डॉक्टर सिमरन सिर्फ तुम्हारी दीदी नहीं बल्कि मेरी सीनियर भी हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं जानता हूं कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। सर वैसे एक और बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, एंड आई नो कि यू कैन हेल्प मी। मेथोट्रेक्सेड कैंसर की मेडिसिन है ना सर? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ये मेडिसिन मैंने कविता दीदी की बैग में देखी है। वेरी गुड। रनी, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है इस एग्रीमेंट पर साइन करके मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दूंगा? ओके। ओह श्रीवास्तव साहब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई वाज वेटिंग फॉर यू। आइए या बैठिए ना। ओह थैंक यू। हाँ बताइए। आपने जो काम कहा था उसी की रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ। वेरी गुड। श्रीवास्तव साहब, मेरे नए हॉस्पिटल के लिए ज़मीन कब दिलवा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके काम के लिए मुझे मिस्टर सूरी से बात करनी पड़ेगी, हेल्थ मिनिस्ट्री से आपका केस रिकमेंड करने के लिए। मैंने एप्लीकेशन भी सूरी जी के पास पहुंचा दी है, और फिर अगले 15 रोज में वो यहाँ आ भी रहे हैं, शायद किसी ऑफिशियल काम से। दैट्स गुड। तो अब एक काम कीजिए, उनकी और मेरी एक मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। पैसे कितने भी खर्च हो जाए कोई बात नहीं। नो 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 डॉक्टर साहब, पैसों की बात नहीं है। एक्चुअली मिस्टर सूरी के कुछ शौक अलग प्रकार के हैं। रंगीन तबीयत के इंसान है वो, कोई बात नहीं, उसका इंतजाम भी हो जाएगा। लड़कियों की कोई कमी नहीं है यहाँ। नो डॉक्टर साहब, मिस्टर सूरी को लड़कियों की नहीं बल्कि मिस्टर सूरी के कुछ अलग टाइप के शौक हैं। एक्चुअली उन्हें लड़कियां नहीं बल्कि होमली और शरीफ औरतें बहुत पसंद हैं। व्हाट? चलिए कुछ करते हैं इस बारे में भी। एनीवे थैंक्स।
इसके साथ थोड़ी अदरक और हरी मिर्च भी। कौन आ गया? अरे रश्मि तू आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। आज मेरी याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही आ गई। रश्मि प्लीज मैं ये शो देख लूं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश बता रहे हैं आज ये। हाँ ओके। अब इस तड़के को पकी हुई दाल में डालकर कुछ देर तक और पकाकर सर्व करें। ओह रश्मि, ही इज सो गुड। पता है मेरा बहुत मन करता है एक बार संजीव कपूर से मिलने का। अपनी बीमारी कब तक छुपाएंगी आप? और क्यों? अब ये मत कहना कि ये झूठ है। आपको कोई बीमारी नहीं है? नहीं रश्मि, मैं ये सब कुछ नहीं बता सकती, चाहकर भी नहीं बता पाऊंगी मैं। क्यों नहीं बता सकती? आप अंदर ही अंदर अकेले क्यों घुट रही हैं? सबको बताकर भी क्या फायदा होगा रश्मि? क्या पहले ही परेशानियां कम है? फिर ये बात कोई सह नहीं पाएगा। रश्मि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितना भी वक्त बचा है मैं उसे जी भर के जीऊं। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर को मैं किसी पेशेंट की तरह नहीं जीना चाहती। रश्मि अब तुम मुझसे वादा करो कि इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। प्लीज रश्मि, प्लीज किसी को नहीं बताओगी मेरी खातिर। नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ सोनू। तो फिर नेक्स्ट संडे मैं आपके घर पर आ जाता हूँ। नेक्स्ट संडे? मम्मा संडे है, उस दिन मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, पापा की छुट्टी होती है, वो पूरे दिन मेरे साथ घर पर रहते हैं। आप क्यों नहीं छुट्टी लेती? आप इतना काम क्यों करती हो? बोलो ना मम्मा। हाँ सुन, एक मिनट सुन, होल्ड करो। ओके मॉम। ओह शिट। क्या करते हो ये? जाओ जाओ जाओ, साफ करके आओ और कपड़ा लेके आओ एक। चलो। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। प्लीज अश्विन, आई डोंट केयर। अपनी जिंदगी से, अपने फोन से मेरा नंबर डिलीट कर दो प्लीज, फॉर हेवन सेक। हाँ बोलो सोनू बेटा। सोनू आ रहा है। अगर कोई मदद चाहिए हो तो if you ever need any help, let me know. एक्सक्यूज मी, ये तुम बार बार मुझ पर तरस क्यों खा रहे हो? हाँ, What do you think? हेलो, I'm self sufficient. मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज। थैंक्स अनिल, थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? अरे कॉफी मैंने नहीं बनाई है भाई। मुझसे इतनी देर तक बातें करने के लिए न खुद कुछ काम किया और न मुझे करने दिया। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना वक्त। कम ऑन किरण, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुम मेरी इतनी प्यारी दोस्त हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकता? इसलिए तो कह रही हूँ, बहुत लोनली फील कर रही थी मैं, लेकिन अब आपसे बात करने के बाद अच्छा लग रहा है। किरण, परेशानियां हर किसी को है लाइफ में, लेकिन आपको उन्हीं के दर्दों से ज्यादा तकलीफ होती है जो अपने होते हैं, जिनका ख्याल होता है, जिनकी परवाह होती है। और तुम मेरे लिए वही हो किरण।
मैं जानता हूं कि तुम कितना सह रही हो अभी भी। I sympathize with you. Kiran, please don't cry. Come on. Kiran, come on, stop crying. अरे ये क्या? सुनो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता। पहुंच डालो इन्हें। Come on. Come on, get a hold of yourself. Stop it. I'm sorry. मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। मेरी हर जरूरत में तुमने मेरा साथ दिया। कितना भरोसा किया मुझ पर तुमने। लेकिन आज जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी आनंदी, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। I'm sorry आनंदी, I'm so sorry. आंटी, सिमरन है? सिमरन अभी आंटी प्लीज, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। आओ। सिमरन, I'm so sorry. I'm really sorry. तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास तुमसे माफी मांगने के लिए। you just not responsible in any way. जो होना था वो तो हुआ, लेकिन सिमरन मामा ने भी जो कुछ कहा वो अपनी बेटी के जाने के दुख में कहा है, तो लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि you'll have to prove yourself. लोगों से छुप कर या अपने आप को गिल्टी मानकर कोई हल नहीं निकलेगा सिमरन। क्या फायदा क्या होगा? तुम इस केस का सामना करो और अपने आप लोगों को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, and that you are not responsible. अभी मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते, लेकिन इससे कोई तसल्ली तो नहीं मिलती ना अभी। आनंदी अपने ही, इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है? अभी अब जब किसी तड़पते हुए पेशेंट को मैं देखूंगी तो मेरे कानों में सिर्फ आनंदी की गूंज आएगी, सिर्फ आनंदी की आवाज आएगी।
नहीं अभी, अब नहीं। अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी, नेवर अगेन। मैंने फैसला कर दिया है कि मैं अब नर्सिंग होम नहीं जाऊंगी, कभी भी।